बुलंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखब रुकन कानून साज काउंसिल रहमत बेग ने अपने काउंसिल में दाखिले के बाद पहली मरतबा ऐवान में इजहार ख्याल किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इंसान दौलत या ओहदे से बड़ा नहीं होता बल्कि उसके किरदार से वो बड़ा होता है। उन्होंने अपने माजी का तस्करा करते हुए कहा कि जो शख्स अपने माजी की यादों के साथ अपने हाल में जीता और मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करता है वही इंसान है। रहमत बेग अपनी तकरीर के दौरान जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू रवा थे। इस दौरान उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए रियासत तेलंगाना के अवाम की खिदमत और अपनी जमात की क़ियादत के अहकाम की तामील करने के अज़्म का इजहार किया। आज यहाँ पर ऐवान में मैं ठहर के बात कर रहा हूँ। मैं मेरी जमात के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मैं जमात का, पार्टी का एक कारकुन था, एक लीडर था। मुझे सदर मोहतरम ने आज MLC बनाकर ऐवान में भिजाए। ये मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि मैं मेरे सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करने का। और तेलंगाना के अजला में कई जगह बारिश से नुकसानात हुए। जब से बात चल रही थी, मैं इस मौके के ऊपर ग्रेटर हैदराबाद के ताल्लुक़ से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो कि आज से 3 साल पहले जब बारिश हुई थी, तबाही हुई थी हैदराबाद में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब के उतने नुकसानात नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने जिस तरीक़े से तालाबा हो या नाले हो या SNDP के नाले हो, उस काम ओल्ड सिटी में करवाने की वजह से ये तबाही नहीं हुई। आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी हुकूमत जब काम अच्छा करती है तो बराबर खांदे को खांदा लगाकर हुकूमत का साथ देती है।